आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी विश्वास योग्य सच्चे जीवते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। फिर से आपने हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया आपके लोगों के साथ संगति करें। संध्या में प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन, उनकी सेवकाई के लिए आज की सब बातों में अगुवाई करें। प्रभु जी, यह समय हम आते हैं, दयालु प्रभु जी, झुक जाते हैं। हर एक भाई बहनों को आप समय पर लेकर के आएँ। सारी सेवा में अनुग्रह डालें। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आप बातें करें। आज के लिए, अनंत काल के लिए हमें तैयार करें। जब तक आप नहीं देंगे ना हम कुछ पा सकते हैं, ना कुछ बांट सकते हैं। सहायता करें प्रभु। संपूर्ण महिमा, गौरव, प्रशंसा, आदर देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 638। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं। हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा। सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। राज करने मसीह आ रहा है।
महिमा मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने है महिमा का मुकुट। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने है महिमा का मुकुट। कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई। लेने को मसीहा रहा है, जिसको लेने मसीहा रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। गीत संख्या 642 642। लड़ने हारा होकर
जाएगा, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अब वो दिन निकट है, प्रभु आएगा, अब वो दिन निकट है, प्रभु आएगा। अच्छी कुश्ती क्या तू लड़ चुका है, दौड़ पूरी की विश्वास थामा है, उसका प्रकट होना प्रिय तुझे है। धार्मिकता का हो, धार्मिकता का हो, मुकुट तुझे मिलेगा। आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अब वो दिन निकट है, प्रभु आएगा, अब वो दिन निकट है, प्रभु आएगा। छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लोग प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, आत्मा में गिर के आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और प्रेमी पिता, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आप कैसे महान परमेश्वर, आपका प्रेम कैसा महान हम लोगों के लिए, और आपकी दया कैसी महान है। आप ही हम लोग को पिता उद्धार देकर यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। आज का दिन भी आपने दिखाया, आपकी स्तुति हो। हम लोग के लिए बहुत से प्रतिज्ञाएं और वचन आपने दिया कि जीवन के अंत तक या दुनिया के अंत तक आप सदा हमारे साथ हैं। हे महान प्रभु, और यहाँ तक ले आए, अब मालूम पड़ता कि आपके आने का टाइम हो गया। यीशु पिताजी, सुबह होने वाला है, रात बहुत बीत गई, तो बहुत धन्यवादी है पिता। ऐसी धन्य आशा, जीवित आशा हम लोग को आप दिए हैं। उसी आशा में प्रभु हम लोग आनंदित है और बाढ़ जो रहे। अब प्रभु आज की सेवा के लिए आपके चरणों में गिरते हैं। आप यीशु प्रभु, आपने बोला बगैर आपके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो प्रभु आशीष दे दीजिए हम लोगों के लिए। आज आपकी ओर से जो वचन है वो आप दे दीजिए। इन अंतिम दिनों में हम लोग की क्या जरूरत है, हम लोग की आत्मिक दशा कैसी है, वो सभी आप जानते हैं। तो प्रभु आप सहायता कर दीजिए, हम लोगों को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपके आने पर हम लोग आपके सामने खड़े होने के लायक पाए जाए। तो प्रभु आज की सेवा को आपके चरणों में रखते हैं, अपने आप को भी आपके महापवित्र और बहुमूल्य खून की शुद्धता के नीचे ले आते हैं। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। आमीन। तो आइए आज का वचन जो हम लोग निकालेंगे, आज का वचन हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 85 उसकी 9वीं आयत। भजन संहिता 85 की 9वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हाँ, और एक वचन निकालेंगे जो यशायाह 63 का 4 है। यशायाह 63 उसकी 4थी आयत। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। पहुंचा है। प्रिय पिता, वचन हम लोग पढ़े हैं, आपका वचन बड़ा गंभीर है। अब आप दया करके हम लोग के लिए जो संदेश है, विनती करते हैं आपकी ओर से, विचार भी आपकी ओर से, शब्द भी आपकी ओर से दे दीजिए। हम लोग को समझने का भी मन दीजिए,
तो प्रार्थना सुनिए, मांगते प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। आमीन। अभी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, ठहराए हुए समय है, उनका भी बयान परमेश्वर के वचन में है। और आज हमने जो पढ़ा, जो भजन 85 के 9 में पढ़ा, फिर से पढ़ देंगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हाँ, अच्छा, तो ये कौन से उद्धार को बोल रहा है? उसके डरवैये, उद्धार तो मिला था, काफी समय हो गया। हम लोगों को पाप से, पुराने पापी आदम स्वभाव से, पाप की मजदूरी मृत्यु से, श्राप से उद्धार दिया। अब कौन सा उद्धार बाकी रहा? ये हमको रोमी 8 के 23 में मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे रोमी 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, ये बाकी रही। अब ये दीनहीन शरीर जो है, इसको प्रभु चेंज कर देगा, है ना। और जब हम लोग बात करते हैं कि प्रभु आने वाला है, बादलों पे आएगा, उसके लोग उठा लिए जाएंगे, तो ये जो हमारा शरीर हड्डी मांस और खून का बना है, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता। इसको चेंज होना, इसकी बाट हम लोग चाहते हैं। रोमियो की पत्री 8 के 23 के अनुसार हम लोग अपने शरीर के छुटकारे की बाट चाहते हैं, जो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमको मिलेगा। अब लगता है कि वो टाइम आ गया। यशायाह 63 के 4 में हमने क्या पढ़ा, देखेंगे। यशायाह 63 का 4। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, हाँ, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। वर्ष आ पहुंचा? क्या मालूम, किसी ने बोला, प्रभु ने बोला दिनों घंटा तो नहीं बताया। तो कोई भाई बोल रहा था कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु दिनों घंटा नहीं बता रहे हो, साल तो बता दो। मालूम नहीं कहां तक उसको बताया। पर जैसे जैसे समय आ रहा है, हम लोग को लग तो रहा है कुछ। अभी कुछ दुनिया में जो विश्वासी है, अब उनके अंदर प्रभु के दूसरे आगमन की चर्चा तो चल पड़ी है। अब समय आ गया तो उस बात की चर्चा होना चाहिए ना। अभी देखिए, यशायाह 34 में आ जाइए। यशायाह 34 का 8 पढ़िए। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन, और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। ये वर्ष की बात बोलता है। क्या मालूम, किसी ने बोला कि शायद यही साल लग रहा हो सकता है भाई। तो अब ये क्या, एक घटना तो होने वाली पक्की बात है। उस घटना को बाइबल में लिखा है, ये घटना हो जाएगी, ये होने वाली है। कौन सी घटना है भाई? जिससे यहेजकेल 39 लिखा, यहेजकेल 39 और वर्ष 8, 39 की 8। यह घटना होने वाली है, ये घटना होने वाली है, और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है,
यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। हाँ, तो यह बाइबल के हिसाब से जो परमेश्वर के लोग जो दुनिया में से जिनको प्रभु छुड़ाए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके छूट गए हैं, उसकी संतान बन गए हैं, उनके लिए परमेश्वर की एक से योजना है और समय है। समय आ पहुंचा, हमने देखा भजन 85 के 9 में लिखा, उद्धार का समय निकट आ गया। और ये याद रखिए कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने ये बात बोला जब वो अपने दूसरे आगमन की बात बोल रहे थे, और जब चेलों ने पूछा था, प्रभु आपके आने का चिन्ह तो बताइए। अब याद रखिए, हम छुटकारे के, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग के लिए भविष्य में क्या रखा है? ये दुनिया में तो कुछ नहीं है, दुनिया तो जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। इसके तो क्लेश और ये मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ रही है, ये तो जलाने के लिए रखी है। तो हम कहां पर अपना ध्यान लगाए? और ये विश्वासियों के लिए खतरा है। लूत की स्त्री के समान अगर वो दुनिया को देख रहे हैं तो, या दुनिया में मन लगाए हैं। तो जब वो चेलों ने पूछा, प्रभु आपके आने का चिन्ह बताइए, तो प्रभु ने बहुत बातें बता दी, खाली दिन, और दिन का कोई घंटा नहीं बताया। आप देखिए मत्ती 24 का 36 पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। घड़ी माने घंटा इंग्लिश में। अरे तो यहां तक आ गए, यहीं तक आ गए हैं। जैतून पहाड़ पर बैठ के प्रभु चेलों को बोल रहे थे, 2000 साल निकल गया और हम लोग उद्धार पाए काई के लिए, दुनिया में जमने के लिए। अरे हम तो परदेसी लोग हैं, हमको बार बार मना किया गया, हम लोग परदेसी लोग हैं। अब देखिए आप, ये तीनों घंटे की बात आ गई। अभी प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम हो गया, दुनिया में चर्चा हो रही है। ये तो प्रभु की तरफ से है। मैं समझता हूं कि ये जो दुनिया में जो मुसीबत आई है, महामारी, जिसके चलते सब बंद हो गया, बड़ा क्लेश हो गया, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद है, गाड़ी बंद है, बस बंद है, और क्या क्या हो रहा, और दुनिया के लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ये घटना तो कुछ शुरू हुई, पर इसके पीछे मेरे ख्याल से कि हमारा प्रभु मौका दे रहा है हम लोगों को, विश्वासियों को, जागने के लिए तैयार होने। तो हमने पढ़ा ये घटना कौन सी घटना? इसी को रैप्चर करके बोलते हैं। आपने सुना होगा, अरे भाई रैप्चर होने वाला। हालांकि रैप्चर बाइबल में नहीं है। रैप्चर का मतलब होता है उठाया जाना, जो पहला थिस्सलुनी 4 के 16 और 17 में आया। हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज है, पहला थिस्सलुनी 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए ये मंजिल हमारी यही है, हम लोग इसीलिए बचाए गए हैं। अरे भाई दुनिया में जब तक जीना है तो जीना है, पर जीने के लिए जितना जरूरी है वहीं तक रहने का है, नहीं तो दुनिया खींच ले जाएगी। तो यहां पर हमने देखा ये घटना होने वाली है, ये घटना होगी, इसका टाइम आ गया है, और ये घटना दुनिया को हिला देगी। इसका मतलब
संसार के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, इनके समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या क्या होगा। बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। घटना क्या है? घटना यह है कि दुनिया में से जगह जगह से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। ऐसी तो एक घटना हुई थी, पर उसको करीब 4-5 हजार साल हो गया। हुआ था ऐसा। उत्पत्ति 5 में आ जाइए आप। उत्पत्ति का 5वां अध्याय में जब आप आएंगे तो एक मनुष्य के बारे में कुछ लिखा है। वो मनुष्य था हनूक। उत्पत्ति 5 का आप पढ़िए। गायब हो गया, लोप हो गया। 24वीं आयत। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, ये लोप हो गया। यही घटना होने वाली है, पर अब बहुत लोग लोप हो जाएंगे, माने गायब हो जाएंगे। ढूंढाड़ मचेगी। हनुक भी जब लोप हो गया था तो उसके घर के लोगों दूसरे लोग ढूंढते रहे, पर मिला नहीं मिला। बाइबल बोलती यही घटना होने वाली है, लेकिन ये घटना का संबंध केवल प्रभु यीशु के लोगों से है, दुनिया वालों से नहीं। जो अपने पापों में पड़े हैं उनके लिए ये घटना नहीं है। यह घटना केवल जो छुटकारा पाए, पापों से उद्धार पाए, उनके लिए है। पर उनमें से भी जो तैयार लोग हैं उनके लिए है। याद रखिए, इस घटना के बारे में प्रभु ने चेतावनी दिया। क्या? अरे तैयार हो, तैयार हो, तैयार रहो। आप देखिए मत्ती 24 का 42 पढ़िए। मत्ती 24 का 42। इसलिए हाँ। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44 पढ़िए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हम सोचे कि अभी नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी नहीं आएगा। इंटरनेट में भी कुछ बता रहे हैं कि अरे नहीं, मंडली को क्लेश में से जाना होगा, अभी नहीं आएगा। ये शैतान का धोखा है। प्रभु बोल रहा है तैयार हो, इसके लिए तैयारी चाहिए। ये जो घटना है जिसको रैप्चर बोलते हैं, इसके लिए तैयारी चाहिए। मत्ती 25 का 13 पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। अब याद रखिए, बार बार दिन और घड़ी क्यों बोल रहा है? क्या ये 2020 साल आ गया? क्या हमने पढ़ा मेरी प्रजा का साल आ गया? मालूम नहीं भाई, हो सकता है 99% हम लोग की तो आशा बढ़ रही है। तो ये दिनों घंटा क्यों बोलते? अभी आप देखिए, इसके लिए मैंने बताया तैयारी चाहिए भैया। है तो विश्वासियों के लिए ये घटना, पर विश्वासियों में से भी जो तैयार टाइप के विश्वासी है वो ही जाएंगे। जो ढीले ढाले या आधा इधर आधा इधर और गुनगुना टाइप के, या कपड़े मैले हो गए, या आज्ञा नहीं मान रहे हैं, या लूत की पत्नी के समान पीछे देख रहे हैं, या थामे नहीं है, इसके लिए तैयारी चाहिए। घटना बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होने जा रही है। अभी देखिए लूका 21 का 36 पढ़िए। लूका 21 का 36 इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
अब आपने नोट किया। इसलिए हम उन लोगों से सहमत नहीं है जो बोलते सारी मंडली चली जाएगी। जहां जहां मंडली है, चाहे वो झारसुगुड्डा में हो, चाहे वो दमू में हो, चाहे कहीं हो, जितने नया जन्म पाए हैं बोलते हैं सब चले जाएंगे, पर बाइबल में तो ऐसा नहीं दिखता। अरे अभी सभी को चले जाना होता तो बार बार प्रभु अपने लोगों को काहे को बोल रहे, अरे देखो जागो तैयार हो, कपड़ों की चौकसी करो, ये सब काहे को बोलना अगर जाना ही है सबको। तो आपने यहां पर देखा ये बड़ी एक घटना होने जा रही है और ये घटना दुनिया को हिला देगी। हाँ, पर इस घटना के लिए इसका टाइम आ गया, इस घटना का टाइम आ गया है और अब रात बहुत बीत गई। हमने शायद आप लोग के बीच में बताया होगा कि ये जो मत्ती 24 के तीसरी आयत में चेलों ने प्रभु से 3 सवाल पूछे थे। आप देखिए कौन कौन सवाल पूछे थे। मत्ती 24 का 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, तेरे आने का और ये बातें, बोले ये बातें कब होंगी। दूसरी आयत पढ़िए 24 का 2। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये पूछा, रे बाप रे बाप, 46 साल लगे, इतना मंदिर आलीशान, प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। तो ये बोलने के बाद प्रभु जैतून पहाड़ पे जाके बैठ गए जो मंदिर के सामने है। तो 4 चेले गए प्राइवेटली, जाके पूछा, प्रभु ये कब होगा, बोला आपने जो बोला। अब वो तो घटना हो गई, पत्थर पे पत्थर ढा दिया गया, हो गई। कब? अरे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के करीब 37 साल के बाद, या अगर जन्म से लेते हो तो AD 70 में हो गया, इतिहास हो गया। रोमियो ने आके उसको जला दिया, पत्थर पे पत्थर उलट दिए, कुछ नहीं बचा, एक दीवार भर बची है बाहर की। अभी बड़ा झगड़ा होने वाला उधर। वो पुराने मंदिर की बाहर की एक दीवार बची है, वो यहूदियों का दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है, उसको बिना पाली दीवार बोलते हैं। ईटा नहीं है, चट्टान पे चट्टान रखी है। अब देखिए भविष्यवाणी कैसी पूरी हो रही है ना। अरे हम लोग तो प्रभु के लोग, ये प्रभु को प्यार करते क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जल्दी आइए, है ना। दुनिया में हमारा क्या है? बाइबल की आखिरी प्रार्थना आपको मालूम है, प्रकाशित 22 के 20 में क्या बोला, हे प्रभु यीशु आइए। आप बोल रहे क्या और मैं बोल रहा हूं क्या? आइए प्रभु। अरे सारी पृथ्वी करा रही है, तो हम लोग प्रभु के लोग नहीं कराएंगे। सारी पृथ्वी को श्राप लग गया है, कहीं बाढ़ है, कहीं आग है, कहीं क्या। आप देखिए रोमियो की पत्री 8 में आइए, रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय, और आप उसका पढ़िए 20 से। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थ के अधीन इस आशा से की गई, और आगे, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अरे क्या हाल हो रहा दुनिया का। आज का पेपर बता रहा, आग आग, कई दिनों से देख रहा हूं, इधर आग उधर आग, इधर बाढ़। सारी सृष्टि को प्रभु श्राप दे दिए थे, अब वो भी छूटना मांगती है।
अरे वो तो बेजान चीज है, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु की दास पौलुस ने बताया अरे नहीं, इसमें से कराना निकलता है। तो हम प्रभु के लोगों के, हम क्या, हमारे अंदर से कराना नहीं निकलता क्या? है? तेईसवीं आयत पढ़िए, रोमी 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, पर ये इस प्रकार के, मैं नहीं जानता इस प्रकार के विश्वासी कितने होंगे जिनके अंदर रात दिन यही है कि प्रभु आप आओ, हम लोग जाना मांगते हैं, हम लोग आपके पास आना मांगते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लास्ट टाइम में बहुत से विश्वासी जो है उनका ये गुनगुना हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो गया। तो वो ठंडे टाइप के और गुनगुने टाइप के विश्वासी तो तैयार नहीं है, वो तो नहीं जाना मांगते। तो क्या जबरदस्ती ले जाएगा? जबरदस्ती तो नहीं ले जाएगा। अभी ये मेरे और आपको देखना है कि मेरे आपके अंदर क्या भरा है, हमारे दिल और दिमाग में क्या भरा है, इन दिनों में क्या मांगते हैं हम लोग। ये घटना तो होने वाली है, इसका तो टाइम हो गया। तो मैंने बताया था मत्ती 24:3 में 3 सवाल पूछे थे। प्रभु ये आप अभी बोल क्या, ये कब होगा? आपने बोला यहाँ पत्थर पे पत्थर उलट जाएगा। दूसरा सवाल पूछा, आपके आने का चिन्ह बताइए। अच्छा, पहला सवाल तो हो गया ना, मैंने बताया रोमियो ने आके तोड़ दिया। कब? सन 70 में। प्रभु यीशु मसीह से के जन्म से अगर लोगे तो 70 साल, या जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे उसके 37 साल के बाद रोम की सेना ने आके खत्म कर दिया। अच्छा, अब दूसरा सवाल, आपके आने का चिन्ह बताइए। अब बहुत सी बातें लिखी है, पर एक मालूम पड़ता है एक चिन्ह पूछा क्या? चिन्ह तो नहीं बोला, चिन्ह बताइए। अब मैंने शायद आपको बताया होगा, इसका सबसे जो पक्का चिन्ह है वो अंजीर का पेड़ है। अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए। मत्ती 24 का 32-33 पढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आप काय को अंजीर के पेड़ का नाम लिया भाई? हाँ, बाइबल में इस्राएलियों के लिए और इस्राएल के लिए अंजीर का पेड़ आता है जगह जगह, और परमेश्वर इस्राएल को बोल रहा मेरा अंजीर का पेड़। अभी आपको इसका हम लोग थोड़े से रेफरेंसेस देखें तो योएल नबी निकालिए। योएल नबी जो है वो डैनियल के बाद होशे, होशे के बाद योएल, और योएल नबी का पहला अध्याय 6 और 7 पढ़िए। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। देखो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हाँ, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और डाढ़ें सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। अब परमेश्वर मेरा देश, मेरा अंजीर का पेड़, क्या? इस्राएल। देखिए भेद है, लेकिन भेद हम लोग को तो समझाया ना। जब चेलों ने बोला मत्ती 13 में, आप प्रभु लोगों से दृष्टांतों में काहे बातें करते हो? क्या बोला प्रभु ने? मत्ती 13 का 11 पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है। भेद की किताब है, और कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, डिग्री वाला, वो कुछ नहीं पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी।
भेद की किताब है, पर वो भेद हम लोगों के ऊपर खोला। हाँ, अंजीर का पेड़ काय के लिए? जब वो पूछ रहे प्रभु आपके चिन्ह बताओ आने का, तो अंजीर का पेड़ क्यों बोला? अंजीर का पेड़ इस्राएल है। अब आप देखिए, एक दृष्टांत बोला प्रभु यीशु ने। लूका 13 में आ जाइए, लूका 13 का 6, 7, 8। लूका 13 का 6, 7, 8। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, किया भूमि को भी क्यों रोके रहे। फिर 1 साल और दिया गया। माली ने बोला, मालिक 1 साल और दे दो, मैं खोद खाद के देखता हूँ, फिर नहीं फले तो काट डालना। अब प्रभु यीशु मसीह की जो इस्राएल देश में जो सेवा थी, वो 3 साल की थी। 30 साल की उम्र में प्रभु सामने आए, 33 साल 6 महीने के बाद वो क्रूस पे मारे गए। कोई फल नहीं मिला, इसलिए वो काट डाला गया। AD 70 में मार के काट के निकाल दिया गया। अब आप देखिए, और हमारे प्रभु ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दे के सुखा भी दिया। मत्ती 21 में आइए, मत्ती 21 का 19 पढ़िए, 18, 19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तुरंत सूख गया। अभी हम आपको इसके और रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, ये बताने के लिए कि बाइबल में अंजीर का पेड़ इसराइलियों के लिए और इसराइल देश के लिए आता है। लेकिन अभी हम यहाँ तक छोड़ेंगे। अब वो सूख गया। कब सूख गया? सन 70 में सूख गया। क्या हुआ? मार के काट के निकाल दिए गए वहां से। क्योंकि जब पिलातुस बोलने लगा, अरे किसको मांगते हो, बरब्बा को कि मसीह को? बोले बरब्बा को छोड़ो और मसीह को, उसको क्रूस पे चढ़ाओ, हम नहीं मांगते। इसलिए श्राप आ गया। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? लूका 21 का 24। क्या होगा इन लोग का? लूका 21 का 24। उनसे या क्या वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हाँ, ये हो गया। सूख गया अंजीर का पेड़। सन 70 के बाद से जो सूखा, तो करीब 2000 साल तक सूखा पड़ा रहा। यहूदी इस्राएली मार के निकाल दिए गए, दूसरी जातियां वहां राज करती रही, उजाड़ पड़ा रहा। लेकिन अब प्रभु यीशु ने बोला, मेरे आने के टाइम में अंजीर के पेड़ में पत्ती लगेगी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, दुनिया में जो चोटी के सेवक हो गए ना, हमारे देश में भाई भगत सिंह हो गए, जो 20वीं 21वीं सदी के वो प्रेरित माने जाते हैं। उनके आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे तो बता रहे यहूदियों का उनके देश में वापस आना प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बता रहा है। और जितने भी चोटी के सेवक हैं वो मानते हैं कि यही अंजीर के पेड़ में पत्ती लगी, मतलब फिर से खड़ा हो गया। कब लगी पत्ती? मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग को मालूम है पत्ती कब लगी। साउथ में गया था एक जगह,
1000 1500 लोग आए थे। जब मैंने पूछा कि भाई अंजीर के पेड़ में पत्ती कब लगी, इस्राएल देश फिर कब खड़ा हो गया, बताइए। इतने भीड़ में सिर्फ एक आदमी ने हाथ उठाया। कितने अफसोस की बात है। लोग खाने पीने में लगे हैं, प्रभु के आने की कोई चिंता नहीं है। वो ऐसे लोग क्या करेंगे जाके भाई ऊपर। अंजीर के पेड़ में पत्ती लगी 14 मई 1948। इस्राएल नाम का एक देश खड़ा हो गया दुनिया में। कब? 14 मई 1948। नोट कर लीजिए अगर नहीं मालूम हो तो। तब इतनी मुख्य भविष्यवाणी पूरी हो गई। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि कई हमारे प्रभु के लोगों को इसका पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। अब इसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह से 750 साल पहले यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता हो गया। उसने ये बात भविष्यवाणी में बता दी थी कि एक दिन में देश खड़ा हो जाएगा। जो यशायाह 66 उसकी 8वीं आयत पढ़िए। यशायाह 66 की 8वीं आयत। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? अरे देशों को बनने में तो सदियों लगते हैं भाई। इतिहास में देश एक दिन में कौन देश बन गया? पर इस्राएल एक दिन में बन गया। यूनाइटेड नेशंस ऑफ वर्ल्ड राष्ट्र संघ में वोटिंग हुआ कि भाई यहूदियों को उनका देश मिलना चाहिए, हाथ उठाओ। वोटिंग में पास हो गया। 1948 14 मई को घोषित कर दिया गया इस्राएल। अभी इसके तो गीत भी बने हैं। यहूदी वापस आते हैं, प्रभु के आने का टाइम हो गया। अब बताइए, अब अगर पूछा जाए कि भाई 1948 14 मई से तो बोला प्रभु ने, ठीक है, उसमें और कितना टाइम लगेगा? मत्ती 24 का फिर से पढ़ दीजिए, 32, 33, 34। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक यह सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ये बता दिया, एक पीढ़ी, इंग्लिश में 1 जनरेशन। अब इसके ऊपर बड़ा माथा पच्ची की गई। एक कौन सी पीढ़ी बोल रहे प्रभु? प्रभु के जमाने की पीढ़ी तो खत्म हो गई। प्रभु बोल रहे हैं मेरे आने के टाइम पे ये पीढ़ी रहेगी, मेरे आने की सब बातें इसी पीढ़ी में पूरी होंगी। अरे अंजीर के पेड़ वाली पीढ़ी को बोल रहा है, हम लोग उसी में आते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है, एक पीढ़ी कितने साल की होती है? कितना समय लगाए? अब देखिए मूसा क्या बोल रहा है। भजन संहिता 90 का 10 पढ़िए। भजन 90 की 10वीं आयत। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। एक पीढ़ी 70-80 साल की मानो। एवरेज जो है, एवरेज तो 70 साल का है। अभी प्रभु बोल रहे हैं ये पीढ़ी मेरे आने के टाइम पे, जब तक मेरे आने की सब बातें पूरी ना हो जाए, ये पीढ़ी रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो भैया अब 1948 में जो बच्चा पैदा हुआ था आज कितने साल का है? 72 साल का हो गया। अच्छा, सब बातें पूरी ना हो मेरे आने की, मतलब
मतलब प्रभु यीशु का आना दो प्रकार से है। एक तो चोर की नाई आएगा, बादलों पे, पृथ्वी पे नहीं उतरेगा, बादलों पे। हमने पढ़ा हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो तैयार, प्रभु के जो तैयार लोग हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, ठीक ठाक करके तैयार बैठे हुए हैं, वो निकल गए। उसके बाद फिर उतरेगा, करीब 7 साल के बाद फिर उतरेगा। कहा? जैतून पहाड़ पर उतरेगा। अरे भाई, जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए थे, चेले लोग ऊपर देख रहे थे, जब तक देख सकते थे, फिर वो दिखाई नहीं दिए, बादल ने छुपा लिया। प्रेतों के काम पहला अध्याय, प्रेतों के काम का आप पहला अध्याय निकालिए और उसकी 11वीं आयत पढ़िए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, ये दूसरा आना है। वो तो चोर की नाई आया था चुपचाप। हमने पढ़ा कुछ लोग लोप हो जाएंगे, वो घटना होने वाली है। ये जैतून पहाड़ पर हुआ था ये घटना। 12वीं आयत पढ़िए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। हाँ, इसका मतलब प्रभु जैतून पहाड़ के ऊपर से चले गए थे, तो जैतून पहाड़ पर उतरेंगे रैप्चर के करीब 7 साल के बाद। कहाँ मिलेगा? जकरिया नबी में आ जाइए, 14वां अध्याय, जकरिया का 14वां अध्याय। और 4 और 5। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ये रैप्चर के 7 साल के बाद, क्योंकि 7 साल का पीरियड एंटी क्राइस्ट का पीरियड है, वो क्लेश और महाक्लेश का पीरियड है। लेकिन उस क्लेश वाले पीरियड के पहले प्रभु अपने बच्चों को, जो उससे प्यार करते तैयार है, उठा ले जाएगा, जैतून पहाड़ पर उतरेगा। वहीं से वो गया था और उसके साथ पवित्र लोग भी आए। इसका मतलब जो 7 साल पहले जो प्रभु के तैयार बच्चे रैप्चर में उठा लिए गए थे, वो भी आए और पुराने नियम के संत लोग भी उतरे। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये 72 साल हो गया और ये घटनाएं बाकी है, तो कितना, या फिर पीढ़ी तो खत्म होने लगी भैया। धीरे धीरे तो लगता है पीढ़ी खत्म होने लगी, पर खत्म नहीं होगी। पीढ़ी के टाइम में प्रभु आएगा, इसीलिए तो घंटा और दिन का को बोल रहा है। अरे ये तो प्रभु जानता था कि ये लोग हिसाब लगा लेंगे मेरे वचन में से ये पता लगा लेंगे समय का कि मैं दरवाजे पे आ गया। अब दरवाजे पर अगर कोई आ गया है ना, तो अंदर आने के लिए एक कदम में आता अंदर। इसीलिए वो बार बार दिनों घंटा बोल रहा है। मैं और आप उसी वहीं पे आ गए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, या मैं क्या सोच रहा हूं भाई। कहता वो दुष्ट दास सोचने लगा, मेरे मालिक के आने में देर है, तो खाने पीने में लग गया। 24 मत्ती 24 का 48 पढ़िए।
परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, और आगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसे घड़ी जिसे वह न जानता हो, और आगे, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बड़ा भयंकर है भैया। किसका दास है? अरे प्रभु का दास है। पर क्या सोचा अभी टाइम है यार। ये तो प्रभु के दास लोग तो बोलते रहते हैं ऐसे। एक जगह मैं गया था, बोले अरे यार आप तो डरा रहे हैं, मतलब प्रभु के आने के बारे में डरा रहे। अरे डरना चाहिए भैया। तो वो दास प्रभु का दास है, लेकिन जब उसके दिल में अरे अभी टाइम नहीं है, खाने पीने में लग गया, बड़ा खतरनाक विचार है भैया। अगर आपको आपके दिल में आ रहा है या कोई आपको बता रहा है नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, तो समझ होशियार हो जाइए, ये आत्मिक जीवन को गिरा देगा आपके। और फिर क्या हुआ? उसका स्वामी आ गया, उसको पिटाई लगा के उसको उसका भाग अविश्वासियों के साथ चला गया। मतलब ये प्रभु ने बोला कि फिर जो दुनिया पे आएगा ना, वो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। अगर तुम ऐसा सोचो और तैयार नहीं रहो, तो जो दुनिया पे आएगा अविश्वासियों के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर आएगा। कैसे करके? लूका 21 का 36 पढ़ दी। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मतलब अगर तुम वही दास के समान खाने पीने में लग गए तो क्या होगा? 34 और 35 भी पढ़ दीजिए। इसलिए उसी का सावधान रहो, ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। आपने देखा, दुष्ट दास सोचने लगा अरे मालिक अभी नहीं आएगा, पर वो आ गया। इसका भाग कहा? इसको तो चले जाना था अगर तैयार होता तो, लेकिन नहीं गया, पीछे रह गया। फिर दुनिया में जो आया इसके ऊपर भी आया। दुनिया में तो अभी कोरोना आया है, अभी और क्या क्या आने वाला है। लूका 21 का 25 और 26 पढ़ दीजिए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अभी तो बड़ी बड़ी घटनाएं आने वाली है। अभी तो कोरोना से ही नहीं निपट पाए हैं, अभी बड़ी बड़ी घटनाएं आने वाली हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। ये आ रहा है। अब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, लेकिन और भयानक चीजें हैं। लेकिन वो भयानक समय आने के पहले प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसके बच्चों को उठा ले जाए, अगर वो तैयार हैं तो। अब आपने देखा समय कहाँ है भाई, समय कहाँ है? पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जगह जगह कुछ प्रभु के लोग समझ तो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इब्रानी 10 का 25 पढ़ दीजिए।
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अब सवाल ये आता है, क्या हमको लग रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि वो दिन आ रहा है? क्योंकि लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो तो इकट्ठा हो, है ना? अब कितनों को लग रहा है भाई? तैयार तो वही होंगे जो समय को पहचाने। अभी आप देखिए, बाइबल बोलती है कुछ लोगों को तो पता लग जाएगा, विश्वासियों को, पर कुछ लोगों को पता नहीं लगेगा। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय निकालिए। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 2 से 5 पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, इसको नोट करिए। हाँ, पर हे भाइयों, तुम तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ये आया पॉइंट। दुनिया पे तो आएगा, लेकिन जो आत्मिक बच्चे हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो बात जो रहे हैं, जिनके दिल में लगा है प्रभु के आने का, उनको समय बता देगा, खाली दिनों घंटा नहीं बताएगा। आपने देखा? और कई विश्वासी जो सो रहे हैं अधूरे टाइप के, उन पर तो चोर की नाई आ गया, वो उनको पता भी नहीं चला। प्रकाशित वाक्य 3 का 2 और 3, प्रकाशित 3, सरदीस के कलीसिया के लोग जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये सरदीस के विश्वासी, ये प्रभु के लोग हैं, अधूरे टाइप के हैं, इनका काम पूरा नहीं है, ये जागृत नहीं है, कपड़े भी मैले हो गए हैं कईयों के। इफिसी प्रकाशित 3 का 4। पर हाँ, सारदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। इसका मतलब है कि सरदीस में जो विश्वासी कलीसिया है, इसमें बहुत से विश्वासियों के कपड़े मैले हो गए। केवल थोड़े से विश्वासियों ने अपने कपड़ों को बचाया, क्योंकि वो जागते और प्रार्थना करते थे। कपड़ों को मतलब जीवन को अशुद्धता से कैसे बचाया जा सकता है। प्रकाशित वाक्य 16 का 15। देख, प्रकाशित मैं 16। हाँ, चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। ये विश्वासी प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, टाइम देते हैं, हर प्रकार की अशुद्धता से, गंदगी से अपने आप को बचाए रखते हैं। पर ये थोड़े हैं, सरदीस में बहुत ही थोड़े विश्वासी बचे हैं, बाकियों ने गंदे कर लिए हैं। आजकल अभिलाष की चीजें दिखाई जाती हैं।
और ये इंटरनेट और मोबाइल के अंदर भी बड़ी भयानक चीजें दिखाते हैं, लोग देखते हैं, विश्वासी भी देखते हैं। अशुद्धता आती है अंदर, तो अशुद्धता में कैसे जाएंगे ऊपर? तो ये बड़ा आपने देखा, इसके लिए ऐसा बड़ा तैयारी चाहिए परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध बिल्कुल ठीक होना। प्रेरितों के काम 24 का 15 और 16। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ऐसा जीवन चाहिए, नहीं तो प्रभु के आने के टाइम में। हेलो रंजीत भाई जी बोल, सुनिए। अच्छा, और एक आयत पढ़िए, अशुद्धता में कोई नहीं जा सकता। इब्रानी 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और बाप ने देखा, वो महान प्रभु को आ रहा है, तो तैयारी चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, जागता जीवन चाहिए, सबके साथ संबंध ठीक होना, दिल प्रभु के आने की ओर लगा रहे। तो टाइम निकल गया प्यारे भाई बहन, मेरी प्रजा का अब समय आ गया। हमने क्या देखा था? भजन संहिता 85 की 9वीं आयत, भजन 85 का 9। निश्चय उसके डरवयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। अब महिमा आती है। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों को देखना है कि हमारा दिल कहाँ लगा है। और हमने एक आयत देखी थी, यशायाह 63 का 4। यशायाह 63 का 4। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, हाँ, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। ये सब खत्म हो जाएगा, ये तो जलाने के लिए रखा है। अभी ये घटनाएं ऐसी आ रही हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पंडित और ज्ञानियों की समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन हमको प्रभु ने बताया क्या होने वाला है। देश देश के लोगों के ऊपर संकट होगा, अब शुरू हो गया। इसलिए समय को पहचान कर, पहचाना समय। रोमी 13 का 11-12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। प्यारे भाइयों, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अब प्रभु हमारी सहायता करे, समय को पहचान ले और अपने प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाए। बांध बूंद के रेडी लोग चले गए। कहता जो तैयार थे वो चली गई। आज हम लोग यहीं रहेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अगर प्रभु चाहेगा तो हम लोग फिर आगे फिर कभी वचन के लिए इकट्ठे होंगे। प्रार्थना करिए अंकल, आशीष प्रार्थना भी आप करिए। हमारे प्रेमी पिता, हमारे प्रेमी दयालु पिता यीशु प्रभु, आपके चरणों में गिर के दंडवत करते हैं।
और बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, आपने हम लोग को छुटकारा देकर अपनी संतान बनाया और ऐसी ऐसी बातें जो प्रभु दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों से छिपा लिया, वो भेद हम लोग के ऊपर आपने खोल दिया है। इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। अभी हम लोगों ने यह बात देख लिया पिता कि हम लोगों को जिस लिए आपने छुड़ाया कि आप हम लोग को ले जाएं और आपके साथ आपके राज में हम लोग रहें, जहां महा आनंद है, कोई क्लेश नहीं है, कोई विलाप नहीं है और वहां मृत्यु भी नहीं है। यही धन्य आशा आपने हम लोग को दिया, उसके बारे में आज आपने हम लोगों से बातें की हैं और वो भेद बता दिए और समय को भी दिखाया। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु इसके लिए जो तैयारी चाहिए हम लोगों को आपके सामने खड़े होने के लिए, जो तैयारी चाहिए उसमें हम लोग की आप सहायता कीजिए। हम लोग के जीवन में आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में जो ठीक नहीं है वो हम लोग को बताइए प्रभु, ताकि हम लोग पश्चाताप करके उसको माने और ठीक ठाक करके आपके आने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़े धन्यवादी हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आप समय को पहचान कर जागने में, आपके आने के लिए ध्यान लगाने में हम सब की आप सहायता कर दीजिए। तो प्रभु अभी आप जानते हैं जो नहीं मांग सके, आप तो हम लोग के सोचने मांगने से ज्यादा करते हैं। जब आपकी ओर से समय होता है तो हम लोगों को फिर मिलने के लिए आप मौका दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के जयवंत नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे, आमीन। जय मसीह।